Assalamu alaikum students, I am Faiza Jamali. I hope you are all doing good. So class, today we are going to solve the MCQs problem of chapter number 1 and chapter number 2. So let's move to the chapter number 1. We have MCQ number 1. A girl throws a small stone into a lake. Waves spread out from where the stone hits the water and travel to the bank of the lake. She noticed that 10 waves reached the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the wave? MCQ नंबर 1 में कह रहे हैं कि एक लड़की ने जो है पानी के अंदर क्या कहा है, एक स्टोन को, एक पत्थर को थ्रो किया है और पानी जो है हर तरफ फैलने लगा, यानी कि उसकी वेव्स बनने लगी और वो जाकर किनारों पर टकराने लगी। लड़की ने नोटिस किया कि 10 वेव्स जो हैं वो पॉन्ड से टकराकर 5 सेकंड्स के अंदर वापस आ रही हैं। टाइम पीरियड हमें इन्होंने दिया हुआ है 5 सेकंड्स और हमें क्या मालूम करना, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो अगर हम इसको इस तरह से लिखें एफ इज़ इक्वल टू 1/5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एफ इज़ इक्वल टू 0.2 हर्ट्ज़। ऑप्शन के अंदर आपके पास 2 हर्ट्ज़ दिया हुआ है, लेकिन यह करेक्ट आंसर है 0.2 हर्ट्ज़। MCQ नंबर 2 है, वाटर वेव्स जो हैं उसके अंदर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों के फिनोमिना है और हमें ये बताना है कि इसमें से जो रोज़ दी हुई है कौन सी रोज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपको पता है रिफ्रैक्शन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज नहीं होती, तो यानी कि सी नो, और रिफ्रैक्शन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। तो जब सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे यस लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन में, और रिफ्लेक्शन में नो, और डिफ्रैक्शन में नो। डिफ्रैक्शन में भी क्या होता है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में होती है, और रिफ्लेक्शन के अंदर उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। MCQ नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे पास 4 डायग्राम्स दी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि जब भी वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में आती हैं, इनके हल्के की तरफ आती हैं, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क आता है, क्या होता है वाटर की वेव्स के साथ। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी पानी डीप से यानी कि गहरे पानी से शैलो की तरफ आता है तो वाटर जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और जो उसकी वेव्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है वो वाटर जब डीप से शैलो की तरफ आ रहा है तो उसकी वेव्स जो हैं वो थोड़ी चेंज हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें एक डायग्राम दी हुई है और उसमें कह रहे हैं कि जब पानी की वेव्स मूव कर रही हैं और बीच में कोई एक बैरियर आ जाए तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा उसका। जगह से गुजर रहा हो और उसमें कोई बैरियर आ जाए तो वो फैलने लग जाता है, स्प्रेड आउट होने लगता है। तो पॉइंट पी पर पूछ रहे हैं कि कौन सा फिनोमिना होगा। तो वेव्स के फैलने को, वेव्स की स्प्रेड आउट होने को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नंबर 5 MCQs में कह रहे हैं कि जब पानी डीप से शैलो की तरफ आता है, डीप से मैंने गहरे पानी की से जो है वो हल्के पानी की तरफ आता है, तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो कांस्टेंट रहती है वेव की। तो ए है हमारे पास डायरेक्शन, बी है फ्रीक्वेंसी, सी है स्पीड और डी है वेवलेंथ। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि जब पानी डीप से शैलो की तरफ आ रहा था तो उसके अंदर उसका थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो रहा था, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रही थी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी, आपको नज़र आ रहा होगा उसके अंदर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उसकी स्पीड भी चेंज हो रही थी और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो कांस्टेंट थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 6, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, यानी कि वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड होता है। बी है हमारे पास पीरियड, टाइम पीरियड वेव का ऑब्वियसली होता है। सी है हमारे पास मास, तो मास हमारे पास किसी भी वेव के मास नहीं होता। वेलोसिटी होती है, पीरियड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, पर मास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 7 है, when an oscillatory object is in simple harmonic motion, its maximum speed occurs when the object is at its पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन बतानी है हमें जहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड होती है। तो मैक्सिमम स्पीड जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होती है, मतलब कि उसके सेंटर पोजीशन पे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नंबर ए हाईएस्ट पॉइंट, नंबर बी लोएस्ट पॉइंट, नंबर सी इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड नंबर डी एक्सट्रीम पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर सी इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 8 है, इन एन ऑस्किलेटरी पेंडुलम द बॉब एक्सिलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू, एक बॉब है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से जो है वो मिडिल यानी कि सेंटर के अंदर क्यों आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए इनर्शिया, बी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, सी है विंड और डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेंटर पे वेट की वजह से फोर्स लग रही होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।
MCQ नंबर 9 है, इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन इज़ एट, मीन पोजीशन यानी कि सेंटर पोजीशन। तो आपको पता है सेंटर पोजीशन जो होती है वो सेंटर ऑफ द बाउल पर होती है। ऑप्शन ए है द अर्थ, बी है फ्लोर ऑफ द बाउल, सी है सेंटर ऑफ द बाउल एंड डी है एक्सट्रीम पोजीशन। ऑप्शन सी सेंटर ऑफ द बाउल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाती है मतलब कि कम हो जाती है वो किस वजह से होती है। ए लीनियर मोशन, बी रिस्टोरिंग फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स एंड डी मैकेनिकल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही जो है हमारे पास रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 10 के MCQs कंप्लीट कर लिए और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।